तो इस्लामिक रेजिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। वहीं इजराइल के खिलाफ जंग का देखिए कैसे ऐलान किया गया है। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने युद्ध की चेतावनी दे दी है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के चीफ अली अल मेहदी का ऐलान, इस्लामिक रेजिस्टेंस लंबे युद्ध के लिए तैयार है। फाइटर जेट, वेपन, ड्रोन्स के साथ युद्ध की पूरी तैयारी है, यह मेहदी का ऐलान। इराकी मिलिशिया के पिछले 2 हफ्ते में 44 मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं। इजराइल के इलात और जॉर्डन वैली में किए गए हैं हमले। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, एक तरफ हिजबुल्लाह से लड़ाई जारी है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि 70% ताकत हिजबुल्लाह की खत्म की जा चुकी है। हूती पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस भी इजराइल के खिलाफ पुख्ता तौर पर खड़ा होता हुआ हम देख रहे हैं। ये तीनों मिलकर क्या गुल खिलाते नजर आ रहे हैं? मैं बिल्कुल जैसे दीपक बोरा साहब ने कहा वही बात मैं दूसरे लफ्जों में कहना चाहता हूं जी। ना ईरान, ना इराक, ना लेबनान, ना यमन युद्ध चाहते हैं इजराइल के साथ। उन्हें पता है कि अगर युद्ध में गए तो उनका क्या हाल होगा। लेबनान का हाल देख रहे हैं, फलस्तीन का हाल, गाजा का सबने देख लिया। कोई नहीं चाहेगा कि इराक के अंदर भी इजरायली बॉम्ब्स या मिसाइल्स गिरें, ना ईरान के अंदर, ना कोई लड़ाई को बढ़ोतरी हो। ये वही हो रहा है कि जो तीनों नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बल्कि हमास को मिला के, उसमें सब बाहर से जो अरब देश हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लड़िए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब बात वहां तक पहुंचती है कि इसका नतीजा कुछ ना कुछ इराक के ऊपर निकल सकता है या ईरान के ऊपर निकल सकता है, तो ये दोनों देश बैकआउट कर जाएंगे। कोई नहीं चाहता आज की तारीख में कि मेरे देश के अंदर बम गिरें। तो मैं समझता हूं कि आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन, विच आई रिपीट अगेन, कि इजराइल को ये देखना है कि उसकी कैजुअलिटीज मिनिमम हो, चाहे इजराइल के अंदर हो, चाहे लेबनान के अंदर घुसने से हो। देयर इज नो नीड टू टेक वेरी सीरियस ग्राउंड एक्शन। हो सकता है कि शायद बफर जोन के लिए लेना थोड़ा बनाना पड़े, लेकिन जहां तक कि ईरान और इराक का सवाल है, दे आर रियली कंसर्न कि अमेरिकन फोर्सेस वहां पर हाजिर हैं। अगर उन्होंने भी वहां से अटैक शुरू कर दिए तो इराक के अंदर नुकसान हो जाएगा, ईरान के अंदर नुकसान हो जाएगा, और हो सकता है कि इसका असर हमास पर पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही मानता हूं, अभी दोबारा कह रहा हूं, कि इराक को इस समय केयरफुल रहना चाहिए, अपने मिलिटेंट्स को खास सपोर्ट न करें तो बेहतर है उनके लिए। सिमिलरली ईरान को भी अभी, और ईरान का जो आपने पहले सुना ही, आपने खुद ही बताया अभी कि ईरान के जहाज को उन्होंने वापस भेज दिया। तो इसका क्या मतलब है? दे आर आल्सो लिटिल डिससैटिस्फाइड विद ईरान सपोर्ट। तो ईरान की सपोर्ट बिल्कुल फिलहाल तो यही नजर आ रहा है सर। जो गतिविधियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। और इस बीच देखिए, सीरिया में अमेरिकी बेस पर बड़ा अटैक हो गया है। कोनिको ऑयल फील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ है। अमेरिकी मिलिट्री बेस में धमाके की खबर है। हमले में अमेरिकी बेस को भारी नुकसान का दावा। ये देखिए, सीरिया में जो अमेरिकी बेस है वहां पर अब खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जोरदार अटैक किया गया, अमेरिकी मिलिट्री बेस को इस अटैक में बनाया गया, निशाना किया गया, धमाका। तस्वीरें आपके सामने हैं कोनिको ऑयल फील्ड पर किस तरह से ड्रोन अटैक किया गया, उसके बाद की ये तस्वीरें। और वहीं अमेरिकी बेस पर यह जो हमला हुआ है, इस हमले का बदला भी लिया गया है। ईरान समर्थित गुट पर किया गया है एयर अटैक। कताइब सैयद अल शुहादा ग्रुप पर किया गया अटैक। सीरिया इराक बॉर्डर पर मौजूद बेस को किया गया है टारगेट। तो हमला किया जा रहा है, हमले का बदला लिया जा रहा है, और बदले के जवाब में एक और बदला सामने आ रहा है। यह सिलसिला न जाने कब रुकेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान समर्थित गुट जिस पर एयर अटैक किया गया है, कताइब सैयद अल शुहादा ग्रुप पर यह अटैक किया गया है, और एयर बेस पर जो अटैक किया गया था उसका लिया गया है बदला। तो कुल मिलाकर देखिए हो क्या रहा है, दहल रहा है मिडिल ईस्ट। जी हां, सीरिया का जहां तक सवाल है, इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। सीरिया से अमेरिकी बेस निशाने पर नजर आ रहे हैं, अमेरिकी बेस को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं।
वहीं इराक का रुख क्या है, रोल क्या है, समझिए। इलाद पर ड्रोन से हमला किया गया है, इराकी मिलिशिया बड़े युद्ध के लिए तैयार है, ये मैसेज दिया गया है इजराइल को। वहीं लेबनान जहां पर मौजूद है हिजबुल्लाह, जिसकी कमर टूट चुकी है, इजराइल से सीधी जंग अभी भी जारी है। हिजबुल्लाह ने यरूशलेम पर अटैक किया है और यह बताने की कोशिश की है कि हम अभी जिंदा हैं। वहीं यमन फ्रंट पर क्या हो रहा है यह भी समझिए। हूती ने इजरायली एयरपोर्ट को टारगेट किया है, वहां अटैक किया है। रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल अटैक हुए हैं। तो पूरा मिडिल ईस्ट देखिए किस तरह से अशांत हो चुका है, दहल रहा है, ये आपके सामने है।